नमस्ते विद्यार्थियों। आज की विज्ञान कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के चलिए सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर आते हैं। एक शिक्षक के तौर पर मुझे विज्ञान की सबसे चरम और अनोखी स्थितियों के बारे में बात करना बहुत पसंद है। और आज का हमारा विषय पूरी तरह से ऐसी ही एक चरम सीमा के बारे में है। आज हम बात करेंगे गहरे अंतरिक्ष की जमा देने वाली हकीकत के बारे में। जब हम रात में तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो वो बहुत ही शांत और खूबसूरत लगता है ना। लेकिन उन तारों के बीच जो विशाल, खाली और घुप अंधेरे से भरा हुआ स्थान है, उसकी सच्चाई हमारी सुखद पृथ्वी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो अपनी कल्पना की सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां गर्मी या ऊष्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। हम इंसान अपनी कल्पना में ज्यादा से ज्यादा कितनी ठंडी चीज के बारे में सोच सकते हैं? जरा अपने खुद के अनुभवों को याद कीजिए। सर्दियों की वो कड़कड़ाती सुबह याद है, जब ठंडी हवा सीधा हड्डियों तक चुभती है और हमें रजाइयों या मोटे स्वेटर में छिपना पड़ता है? या फिर बस अपने नंगे हाथों में बर्फ का एक साधारण सा टुकड़ा पकड़ने के बारे में सोचिए। कुछ ही सेकंड में उंगलियां एकदम सुन्न पड़ने लगती हैं और मन करता है कि बस तुरंत उस बर्फ को फेंक दें। हमारे आम जीवन में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की यही ठंड हमारे लिए सबसे ज्यादा ठंडी स्थिति होती है। हमें लगता है कि पानी का बर्फ बन जाना ही ठंड की आखिरी हद है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। पृथ्वी की ये ठंड अंतरिक्ष की उस खौफनाक ठंड के सामने सच में कुछ भी नहीं है। चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। हम सभी के घरों की रसोई में फ्रिज या फ्रीजर तो होता ही है। इसका काम क्या है? हमारे पानी को बर्फ में बदलना या हमारी पसंदीदा आइसक्रीम को जमाना। इसके लिए तापमान 0 से थोड़ा ही नीचे जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हमारी बनाई हुई एक कृत्रिम ठंड है, जिसे हम मशीन और बिजली से कंट्रोल करते हैं। अब इस छोटे से सुरक्षित फ्रीजर की तुलना जरा अंतरिक्ष के खालीपन से कीजिए, उस असीम अंतहीन शून्यता से। वहां ठंड पैदा करने के लिए कोई मशीन नहीं लगी है, बल्कि वहां ऊष्मा या गर्मी का पूरी तरह से अभाव है। वहां कोई हवा, कोई वायुमंडल नहीं है जो तारों की गर्माहट को रोक कर रख सके। ये एक ऐसा खालीपन है जहां ठंड की कोई दीवार या कोई सीमा ही नहीं है। और यहीं से चीजें सच में हैरान करने वाली हो जाती हैं। अंतरिक्ष में तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है। मैं चाहता हूं कि हम सभी यहाँ एक सेकंड के लिए रुकें और इस बात को अच्छे से महसूस करें। ये कोई आम किताब की लाइन नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी कड़वी और भयानक सच्चाई है, जिसे समझना हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम कहते हैं बहुत ज्यादा ठंडा, तो शायद ये शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में ठंड का मतलब सिर्फ कांपना नहीं है, बल्कि ये वो बिंदु है जहां हर तरह की ऊर्जा, हर तरह की गर्मी लगभग पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये एक ऐसा चरम स्तर है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, -270 डिग्री सेल्सियस। जरा इस विशाल नकारात्मक नंबर को अकेले देखिए और इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाइए। 0 से 270 कदम नीचे। सोचकर देखिए, हमारी पृथ्वी पर जब तापमान 0 से बस 10 या 20 डिग्री नीचे जाता है तो पूरी की पूरी नदियां जम जाती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो फिर -270 डिग्री सेल्सियस तो एक ऐसा पैमाना है जिसे इंसान का शरीर या हमारा दिमाग पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। विज्ञान के भाषा में कहें तो ये एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य के बेहद करीब है। एक ऐसा बिंदु जहां परमाणुओं यानी एटम्स का हिलना डुलना तक रुक जाता है। इस महाशून्य तापमान पर हवा जैसी कोई चीज गैस के रूप में तो रह ही नहीं सकती। ये पूर्ण शून्यता हमें दिखाती है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और उग्र है। ये बात कितनी बड़ी है, इसे बड़ी ही शानदार तरीके से एक सीढ़ी या कहिए एक थर्मोमीटर के जरिए समझते हैं। चलिए थर्मोमीटर पर नीचे की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारा पहला कदम है सर्दियों का मौसम, जब पारा नीचे गिरता है और हमें जैकेट पहननी पड़ती है। फिर एक कदम और नीचे उतरते हैं, हमारा घरेलू फ्रीजर, जहां हमारी आइसक्रीम जमती है। यह वो ठंड है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमें कोई छोटा मोटा कदम नहीं उठाना है, बल्कि सीधे गहरे अंतरिक्ष के बेसलाइन की ओर एक विशाल छलांग लगानी है। और जब हम ये छलांग लगाते हैं तो हम सीधा गिरते हैं -270 डिग्री सेल्सियस के भयानक और पूर्ण जमाव पर।
सर्दियों की हवा से फ्रीजर तक का सफर बहुत छोटा है विद्यार्थियों, लेकिन फ्रीजर से अंतरिक्ष की इस गहराई तक का सफर इतना बड़ा है कि यह ब्रह्मांडीय ठंड की असली तस्वीर हमारे सामने साफ कर देता है। और अब जैसे ही हम आज की इस कक्षा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बेहद रहस्यमयी और अहम सवाल मैं आप सभी के विचार के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इतने भयानक और पूर्ण जमाव वाले तापमान पर इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज काम कैसे करती है? इस असीमित ठंड में जहां गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है, वहां परमाणु और अणु कैसे गति करते हैं? इंसान के बनाए अंतरिक्ष यान या ब्रह्मांड में तैरने वाली धूल और गैसें आखिर इस चरम ठंड का सामना कैसे करते हैं? यह जमे हुए भौतिक विज्ञान का एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें इस विशाल अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने के लिए मजबूर कर देता है। इन दिलचस्प सवालों के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह जिज्ञासु बने रहें, सवाल पूछते रहें और विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों को तलाशते रहें।